करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन करेंगे। ठीक है, जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ये एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, जो है इससे रिलेटेड जो इसकी डेरिवेशन है वो जनरली पूछी जाती है। ठीक है, जबकि वो डी ब्रोगली और हिजनबर्ग वाला जो टॉपिक है इट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्क्रोडिंजर वाला इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो सुनते हैं। तो 1926 में स्क्रोडिंजर ने क्या है अपने एक इक्वेशन दी। ठीक है, और उस इक्वेशन ने क्या किया, हमें हेल्प की क्या फाइंड आउट करने में, इलेक्ट्रॉन का मोशन फाइंड आउट करने में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये मोशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, वो रोटेशनल भी हो सकता है, वो वाइब्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था, या तो वैसे सीधा सीधा जा रहा है, ये क्या है उसका ट्रांसलेशन मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अचानक उसका मन बना और वो घूमना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रोटेशनल मोशन है। वाइब्रेशन मतलब खड़ा खड़ा अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करने लग गया। ठीक है, तो क्या है, जो जितना भी मोशन एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन हो, तो उसके मोशन को फाइंड आउट करने में हमें कौन हेल्प करती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाई। ठीक है, इस जाई का ही यूज़ करते हैं हम क्या फाइंड आउट करने में, डिफरेंट मोशन को फाइंड आउट करने में, चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन है, चाहे वो रोटेशनल है, और चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन है। ठीक है, आगे बात समझ आपको कि क्यों यूज़ करते हैं हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर क्या था, पहला वो क्या था, आदमी था जिसने क्या किया था, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसमें उसने क्या किया था, एक वेव फंक्शन का जिक्र किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, जाई। यही वेव फंक्शन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसी वेव फंक्शन का, किसके अंदर, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, क्या फाइंड आउट करने में, डिफरेंट मोशन फाइंड आउट करने में। ठीक है, क्या है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं वन डायमेंशन की बात करती हूं, किसकी बात करती हूं, अगर मैं वन डायमेंशन की, तो हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन रहती है कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इज इक्वल टू में 0। ठीक है, जबकि ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है जाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने किसकी बात की है, वन डायमेंशन का मतलब एक डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने किसकी बात की है, ओनली एक डायरेक्शन, जो मैंने क्या मान ली, एक्स डायरेक्शन मान ली। अगर यही मैं 2 डायमेंशन की बात करती यहाँ पर, तो 2 डायमेंशन में एक्स और वाई आ जाता, तो यहाँ पर मैं साथ में क्या ऐड कर देती, कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल वाई स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशंस की बात करती हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है 3D में डिफाइन करना चाहती हूँ, तो 3D में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो उस केस में मेरी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बन जाती है, दैट इज डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू में 0। अब ये क्या है, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जाई दैट इज वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, प्लस ई क्या है, एनर्जी है। ठीक है, वी क्या है, ई क्या है यहाँ पर टोटल एनर्जी है, और वी यहाँ पर क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जबकि एक्स वाई जेड क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। तो अब ये जो पार्ट है मेरा, ये इतना, इसको मैं एक और चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जिसको हम क्या कहते हैं, डेल स्क्वायर। ठीक है, इसी डेल स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है इसको मैं डेल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसका दूसरी रीराइट करूँ इस फॉर्म को, किसकी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, तो मैं अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, डेल स्क्वायर लिख दूँ, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, डेल स्क्वायर, ये जाई नहीं है यहाँ। ठीक है, अगर मैं ये जाई हटा दूँ तो ये मेरे पास क्या है, डेल स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ डेल स्क्वायर, तो मेरे पास दूसरी जो अनदर रीराइट करने के बाद जो अनदर फॉर्म आ गई स्क्रोडिंजर की, वो क्या आ गई, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू में 0। या फिर एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस
2m बाई एच कट का स्क्वायर, क्योंकि एच कट क्या होगा यहाँ पर h बाई में 2 पाई होगा, ठीक है, h बाई 2 पाई होगा, एच कट का स्क्वायर है तो दैट मीन्स एच स्क्वायर बाई में 4 पाई स्क्वायर हो गया, और इसी 4 पाई स्क्वायर को यहाँ क्या किया हुआ है, इसी की वैल्यू यहाँ पुट की हुई है। चाहे आप यहाँ 8 पाई स्क्वायर m बाई में h स्क्वायर लिखिए, चाहे आप लिखिए यहाँ पर 2m बाई में h कट का स्क्वायर, सेम बात है, e माइनस वी आई इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या है हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। एक नंबर में भी पूछ ली जाती है, आप स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म, चाहे आप ये फॉर्म याद रखिए, चाहे आप ये फॉर्म याद रखिए, चाहे आप ये फॉर्म याद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको याद ज़रूर होनी चाहिए। अब डेरिवेशन करते हैं कैसे बनी है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव, ठीक है, एक तो हमारे पास कौन सी वेव होती है, हमारे पास स्टैंडिंग वेव होती है। अभी स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ठीक है, एक होती है स्टैंडिंग वेव एंड सेकंड वन इज स्टेशनरी वेव, मूविंग वेव। क्या होती है हमारी सेकंड वन इज मूविंग वेव। क्या होती है हमारी, एक स्टैंडिंग वेव और दूसरी को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, स्टैंडिंग मतलब जिसकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसके दोनों एंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो दोनों एंड जब फिक्स हो गए, ठीक है, दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रहे, मतलब उनकी पोजीशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, आप कंटिन्यूसली एक एंड को फिक्स करके हिलाए जा रहे हो, एक वेव बन रही है, ठीक है, लेकिन वो वेव क्या है, मोशन में है कंटिन्यूसली, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होगी, जब हमने दोनों एंड फिक्स कर दिए, मतलब ना तो ये एंड मूव कर रहा है और ना ये एंड मूव कर रहा है, ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, जिसकी पोजीशन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रही है। बट ऑन दी अदर एंड ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, जिसमें हमने क्या कर दिया, एक एंड को तो फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरे एंड से हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे मूव किए जा रहे हैं उस फिक्स एंड से, जिससे क्या है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया और उसको कंटिन्यूसली आप हिलाए जा रहे हो, तो वेव बनेगी, ठीक है। और वो वेव कैसी बनेगी, उसमें जो है, जो वेव है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, चेंज होगी। तो जनरली जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करते हैं, या फिर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कभी भी ट्रैवलिंग वेव के साथ डील नहीं करते हैं, हम ओनली किसके साथ डील करते हैं, स्टैंडिंग वेव के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। अब इस स्टैंडिंग वेव भी दो तरह की हो सकती है हमारे पास, एक साइन वेव, एक होती है कोसाइन वेव, ठीक है। साइन वेव कैसे शो करते हैं हम, ये हमारी है साइन वेव, ठीक है। और कोसाइन वेव को हम कैसे शो करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारी है कोसाइन वेव, ठीक है। आगे बात समझ, पहले वेव दो टाइप की, स्टैंडिंग और साथ में ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव जो टाइम के डिपेंडेंट होती है, ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। आप इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए, स्टैंडिंग वेव्स आर दोज वेव्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, बट विच आर डिपेंडेंट ऑन टाइम कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव भी दो टाइप की है, साइन वेव और कोसाइन वेव। साइन वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कोसाइन वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर जो हम डील कर रहे हैं, पहली बात तो स्टैंडिंग वेव लेंगे, और स्टैंडिंग में भी हम कौन सी वेव लेकर चल रहे हैं, साइन वेव क्या है, लेकर चल रहे हैं। तो जब साइन वेव की टर्म में मैंने साई की वैल्यू रहती है, वो हमारी रहती है a sin 2 पाई एक्स बाय में लैम्डा रहती है, क्या रहती है, a sin 2 पाई एक्स बाय में लैम्डा, जबकि a क्या है यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, डी साई बाय में डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो a साइन का डेरिवेटिव रहता है कोस, ठीक है। ये मेडिकल वाले थोड़ा ध्यान दें, साइन का डेरिवेटिव रहता है कोस 2 पाई एक्स बाय में लैम्डा, ठीक है। उसके बाद हम अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो साथ में ये कांस्टेंट हमारा क्या बच गया, 2 पाई बाय लैम्डा हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये तो सिंगल डेरिवेटिव था। अब हमने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसी का डबल डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर साई बाय में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए
2 पाई बाई लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे पड़ा है। साइन का डेरिवेटिव रहता है कोस का डेरिवेटिव रहता है माइनस का साइन, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है माइनस साइन का एक्स, और उसके बाद अंदर ये जो एक्स होता है ना, हम इसका भी वापस क्या कर देते हैं डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कोस का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया माइनस का साइन आ गया, कोस का साइन 2 पाई एक्स बाई में लैम्डा, ठीक है। अब अंदर वाली जो टर्म है इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, बचा क्या ये वाला 2 पाई बाई में लैम्डा, जिसको हमने दोबारा लिख दिया। अब मैं इसको लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ए 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स बाई में लैम्डा, और आगे क्या आ जाएगा मेरा माइनस का साइन आ जाएगा, ऐसे ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई। अब ये जो पार्ट है हमारा ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इसी को तो हमने जाई माना था, इसको हमने क्या कर दिया वापस जाई पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू में एच बाई में एम वी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब आप इस सेकंड की वैल्यू क्या कर दो इस फर्स्ट में पुट कर दो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पुट करने के बाद, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया एच स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा का क्या है स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गई। अब जब मैं टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूँ किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का वी आ जाएगी। यहाँ से आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जब आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 2e माइनस वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2e माइनस का v आ जाएगा। और यहाँ से जब v स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी m इधर आ जाएगा तो v स्क्वायर आ जाएगा 2e माइनस वी डिवाइड बाय m, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन इस 3 में इस v स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पर हमने ये देखिए क्या किया है v स्क्वायर की वैल्यू पुट गई है। अब आप इसको रीअरेंज करिए, 4 मल्टीप्लाई टू 8 पाई स्क्वायर, एक m से m कट गया m डिवाइड बाय एच स्क्वायर e माइनस वी, और ब्रैकेट में क्या है हमारा ब्रैकेट बन के बाद क्या है जाई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर जाई बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस 8, इधर वाली वैल्यू इधर ले आइए, ये माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये इधर आके जैसे ही आएगी तो ये प्लस होगी 8 पाई स्क्वायर m बाय में एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई, और इक्वल टू में क्या रह गया 0 रह गया। तो ये हमारी क्या आ गई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आ गई 1 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा x और y दोनों आ जाएंगे, और अगर मैं 3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन आ गई, किस केस में ये होगी हमारी 3 डायमेंशन के केस में, ठीक है। तो एग्जाम में ना कई बार वो ऐसे लिख देता है ड्राइव द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, ठीक है, ड्राइव द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। तो अगर वो 1 डायमेंशन का पूछेगा तो आपको बस इतना ही करके दिखाना है, लेकिन अगर वो 3 का पूछेगा तो 1 का निकाल के उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अगर हम क्या ले लें 3 कोऑर्डिनेट्स ले लें x y z, तो इन दैट केस क्या हो जाएगी हमारी सेम क्या है यही काम जैसे हमने x के लिए निकाला है सेम हम y के लिए निकालेंगे, सेम हम z के लिए निकालेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या कर देंगे 3 डायमेंशन के लिए जो है निकाल देंगे, ठीक है, हो जाएगा।